नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी परिवार में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो एग्जाम के लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इंटरेस्टिंग होता है, इंपॉर्टेंट भी होता है। जब आप एग्जाम हॉल में बैठे रहते हो, आप कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम देके ये बात करते हैं कि सर यदि 2 क्वेश्चन और हो जाते या फिर 3 क्वेश्चन और हो जाते या फिर 5 क्वेश्चन और हो जाते तो मेरा प्रीलिम्स निकल जाता। जो 28 मई को एग्जाम होने वाला है, आईएएस एग्जाम 2023, उससे संबंधित ये वीडियो है। और पुराने बच्चे जो एग्जाम दे चुके हैं 2022 में, 21 में, 20 में, 19 में एग्जाम दे चुके हैं, वो बच्चे लगातार आपने उनकी बातें सुनी होंगी, यदि आपने उनकी वीडियोस देखी हैं तो हमसे जो कनेक्ट हो गए बच्चे यह बात बोलते हैं कि सर यदि 3 क्वेश्चन और हो जाते या 1 क्वेश्चन और हो जाता, मेरे 5 क्वेश्चन रह गए, सर मेरा प्रीलिम्स निकल सकता था। तो वो क्या प्रॉब्लम्स हैं, इतना पढ़ते हैं बच्चे, इतने स्टडी करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, उसके बावजूद भी कुछ चीजें रह जाती। तो एग्जाम को ऐसे कैसे लिखें, कैसे हम क्रैक कर पा सकते हैं, किन चीजों का हम यूज कर सकते हैं। क्योंकि आप कितना भी पढ़ लीजिए, आईएएस के एग्जाम में आप कितना भी स्टडी करेंगे, ये बात मैं भी मानता हूं कि आप कितनी भी स्टडी कर लीजिए, जो हाईएस्ट स्टडी कर रहा है बच्चा वो भी 40 के आसपास यानी कि 40 क्वेश्चन के आसपास आके रुक जाता है। उससे आगे क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, संशय में क्वेश्चन आ जाते हैं, संदेह में आ जाते हैं कि 50-50 पता है या फिर इसका मुझे एक ही ऑप्शन पता है, या वो उतनी उम्मीद नहीं है, उतना श्योर नहीं है, कुछ क्वेश्चन को लेके आंसर प्रॉपर 100% नहीं आते। तो उसके बाद क्या किया जाए, या फिर आप नॉर्मल हैं, आपने ठीक ठाक स्टडी की हुई है और आप 30 या 35 क्वेश्चन पर रुक गए हैं, तो उसके बाद क्या किया जाए, कैसे एग्जाम को आगे बढ़ाया जाए, मैं किन चीजों का यूज कर सकता हूं, किस पैटर्न का यूज कर सकता हूं। देखिए, जब हम बात करते हैं, इस टॉपिक पे वीडियो बनने वाली है लॉजिकल गैस, जो हम तुक्के की बात करते हैं, हिंदी वर्ड का यूज करते हैं तुक्का, तो हंसी आती है कि सर तुक्के की बात कर रहे हैं, आईएएस के अंदर तुक्के की बात कर रहे हैं। देखिए, जो आप तुक्के की बात करते हैं तो हाँ, हंसी मुझे भी आती है कि आईएएस और तुक्का दोनों सटीक नहीं बैठते, मगर लॉजिकल गैस वही इंसान लगा सकता है जिससे उसके बारे में नॉलेज होती है। आपको आईएएस का एग्जाम की प्रिपरेशन आपने की है, आपने टेस्ट सीरीज दी है, नोट्स पढ़े हैं, बुक्स पढ़े हैं, आपको नॉलेज है उस चीज की। और नॉलेज होने के बाद जब आप गैस लगाते हैं तो आपका वो अनुमान होता है, आपको पढ़ा हुआ होता है, थोड़ा सा आपको संदेह होता है, और जब हम चीजें आपको बताएंगे कि आपको अनुमान लगाना कैसे है, गैस कैसे लगाना है, उसका एक एक्स्ट्रा ट्रिक होती है, उसकी जो ट्रिक्स आपको पता होंगी। तो जो 30 या 35 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं और आपको पहुंचाने हैं इसको 55 क्वेश्चन तक, जैसे कि आप मेरिट लिस्ट में आ सके, 55 क्वेश्चन आप कर पाएंगे, 55 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे, तो हाँ, मेरा प्रीलिम्स क्रैक हो जाएगा, मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाऊंगा। तो ये जो चीज आप चाहते हैं 30-35 से और 55 क्वेश्चन तक जाना, एक सटीक अनुमान लगाना, और यदि आप 45 तक पहुंच गए हैं और उसके बाद आपको तुक्का कैसे लगाएं, लॉजिकल गैस कैसे लगाएं, इसका प्रॉपर एक तरीका होता है। पहले हम ये समझ लेते हैं, आप मान लीजिए एग्जाम हॉल में बैठे हैं, आपके सामने एग्जाम है, तो क्या हो सकता है, आपके सामने जितने भी क्वेश्चन आएंगे, यानी कि देखिए 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 क्वेश्चन में आपके सामने 5 टाइप के क्वेश्चन होंगे। कौन कौन से टाइप होगा? फर्स्ट टाइप होगा या जो आपको 100% आते होंगे कि इसका आंसर तो मेरे पास 100% है, ये 100% सही होगा क्योंकि मुझे इसका सीधा आंसर पता है। एक टाइप तो ये हो गया। दूसरा टाइप क्या होगा कि 50-50 है। देखिए सर, मैं 2 क्वेश्चन जो है यानी कि 2 प्रश्न जो है एलिमिनेट कर दिए हैं, मैं ए और सी में मुझे संशय लग रहा है कि सी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, यानी कि 50-50 है। कुछ क्वेश्चन वो होंगे आपके लिए, कुछ क्वेश्चन होंगे कि 40, यानी कि आपको एक ऑप्शन का तो पता है कि ये तो ये नहीं हो सकता है, हो सकता है, मतलब एक कथन का आपको पता है, एक ऑप्शन को पता है, यानी कि 25% चीजें आपको। कुछ क्वेश्चन जो है इस टाइप के होंगे, कुछ क्वेश्चन किस टाइप के होंगे कि 0% आपको पता ही नहीं है, उसका दूर दूर तक आपको कोई नॉलेज नहीं है। और जो 5वां टाइप मैंने लिया है, ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा, हो सकता है आपको इस चीज के बारे में बताया गया हो, मगर कॉमन सेंस क्वेश्चन देखिए होता इसी से है। देखिए, आप कॉमन सेंस क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन जो है एग्जाम में इस टाइप के आते हैं। देखिए, कहीं नोट से पढ़ा हुआ होगा, जरूरी नहीं है, कोई बुक से पढ़ा होगा, जरूरी नहीं है कि आपने वो टॉपिक, वो चीजें आपको नोट या बुक से पढ़ी होनी जरूरी है। कुछ क्वेश्चन बहुत ही आपकी बेसिक जो जिंदगी है उसी से हल हो जाते हैं, जो बेसिक नॉलेज आपकी होती है उसी से हल हो जाते हैं। बस आपको ध्यान फोकस करना होता है, एग्जाम में फोकस करना होता है कि हाँ, ये एग्जाम में निकाल सकता हूं। आपने वो पॉजिटिविटी लेके उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के यदि आप नॉर्मल देंगे तो वो कॉमन सेंस से 2 या 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप कर सकते हैं। तो ये 5वां टाइप होते हैं, आप कर पाए, वो दिमाग, वो पॉजिटिविटी, वो फोकस आपका हुआ तो वो 100% में आ जाता है।
हो सकता है थोड़ा बहुत संदेह हो गया दो ऑप्शन के अंदर, तो 50% में। ये जो पांचवा टाइप है ये है इन्हीं के अंदर। आप नहीं लगा पाए, कॉमन सेंस नहीं यूज कर पाए तो जीरो भी हो सकता है, मगर कॉमन सेंस कैसे कैसे वो क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब हम इस वीडियो के अंदर क्या चीज आपको बताने वाले हैं जिससे कि आप 30 से 35 क्वेश्चन जो आप कर पा रहे हैं, आप जो उसके आगे आप 55 तक चले जाएं, वो आप कैसे कर सकते हैं। वो 6 टाइप में आपको बताने वाला हूं। 6 प्रकार से आप ये चीजें यदि आप यूज करेंगे तो आप 35 से 55 चीजें तक पहुंच सकते हैं, 55 क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं, 40 से जो है 55 क्वेश्चन तक आप पहुंच सकते हैं, यानी कि मेरिट लिस्ट में आप आ सकते हैं, आपका प्रीलिम्स निकल सकता है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये जो टाइम है बहुत ही क्रुशियल टाइम है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो 6 टाइप होंगे। कौन कौन से टाइप होंगे? पहला क्या है? अस्टिंग वर्ड्स। देखिए ऑप्शन के अंदर, कथन के अंदर कुछ इस तरह के वर्ड्स यूज कर जाते हैं जिसको देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये तो एक बिल्कुल गलत होगा। 80 से 90% चांसेस होते हैं कि वो गलत होता है। और कुछ एक्सट्रीम वर्ड्स इस तरह के होते हैं कि उनके 80 से 90% ही चांसेस होते हैं कि वो जो कथन है वो सही होगा। तो वो हम वर्ड्स आपको बताएंगे, उनके एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, जो प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें आपको यूज करके बताऊंगा। फर्स्ट टाइप हो गया। दूसरा टाइप क्या है? एलिमिनेशन मेथड। देखिए मान लीजिए 4 कथन आए हुए हैं और 4 में से आपको एक का पता है, 3 का नहीं पता है, उससे आंसर कैसे निकालना है। मतलब आपको उस क्वेश्चन के बारे में बहुत ही कम नॉलेज है, फिर भी आप आंसर निकाल पाए, वो मेथड मैं आपको सिखाऊंगा। आगे क्या होगा? मान लीजिए किसी क्वेश्चन के अंदर उपयोगिता, महत्व और विशेषता की बात की गई है, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे करें वो चीज आपको बताऊंगा। फैक्चुअल क्वेश्चन है उसको कैसे हल करें, और उसके बाद कुछ अन्य चीजें आपको बताई जाएंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए पहले हम लेते हैं उन चीजों को कि अतिवादी वर्ड्स, वो वर्ड्स कौन कौन से हैं, वो अस्ट्रीम वर्ड्स कौन कौन से हैं। देखिए अतिवादी वर्ड हम 2 चीजों में यूज करेंगे, फर्स्ट पॉजिटिव और सेकंड निगेटिव। निगेटिव वर्ड्स कौन कौन से? देखिए ऐसे होते हैं हमेशा, सदैव, कभी नहीं, अनिवार्य, केवल या सभी, एकमात्र, प्रत्येक। ये वर्ड कौन कौन से हैं? ये निगेटिव वर्ड्स हैं। यदि आपने कथन के अंदर ये वर्ड्स देखे हैं कि वो ऐसे वर्ड्स का यूज कर रहा है, अतिवादी वर्ड्स का यूज कर रहा है, प्रेशराइज में वो वर्ड्स डाले गए हैं, आपको खटक रहे हैं, जैसे कि हमेशा, सदैव, कभी नहीं, अनिवार्य, केवल, एकमात्र, प्रत्येक, इस तरह के वर्ड्स मिलते हैं, तो आप मान के चलिए 80 से 90% चांसेस हैं कि वो कथन जो है वो गलत होंगे। और यदि ये वर्ड मिलते हैं कि शायद, शायद नहीं, हो सकता है, नहीं हो सकता है, या सही है, तो इस तरह के यदि वर्ड्स आपको मिलते हैं तो वो चांसेस 80-90% ही रहेंगे कि वो क्वेश्चन जो है, यानी वो कथन जो है, यदि वो वर्ड्स उनके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं तो वो सही होंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा जो वर्ड्स मैंने आपको बताई हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि 37वां क्वेश्चन आया है, ये 2022 का पेपर है, उसके अंदर 37वां क्वेश्चन है। आइए चेक करते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि जैव परत, ठीक है, मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सकीय अंतर्रोगों पर बन सकती है। देखिए क्या वर्ड यूज किया गया है, ध्यान देखिएगा, बन सकती है। देखिए ये तो फोकस कर, जब आप एग्जाम में हो तो फोकस करिए कि एग्जैक्टली पूछा गया है। जब क्वेश्चन पढ़े तो अधिक टाइम उस चीज पे दें। दूसरा कथन क्या है कि जैव परत जो खाद्य पदार्थ है और खाद्य प्रसंस्करण सतहों पर बन सकती है। दूसरा कथन भी वही है। तीसरा क्या है? जैव परत प्रति जैविक प्रतिरोध दर्शा सकती है। तो क्या चीज वर्ड यूज हो रहे हैं जो मैंने आपको बताया था? पॉजिटिव वर्ड्स यूज हो रहे हैं, जो मैंने बताया था कि शायद, शायद नहीं, हो सकता है, नहीं हो सकता है, उस तरह के वर्ड्स यूज किए गए हैं। तो तीनों कथन के अंदर उस तरह के वर्ड्स हैं, तो क्या होंगे? सर ने बताया था कि वो 80-90% सही होते हैं, तो तीनों सही। इसका आंसर क्या होगा? 1, 2, 3, यानी कि डी इसका आंसर होगा। यदि आपको नहीं पता है, देखिए उस चीज की टाइम है, यदि आपको नॉलेज है फिर तो आप आराम से करिए। यदि नॉलेज नहीं है उस टॉपिक से संबंधित तो इस चीज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल यूज करते हैं। देखिए दूसरा एग्जांपल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि सभी अनाजों और दालों और तिलहन का न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद भारत के किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में असीमित होता है। दो जो है, एक ये और एक ये, देखिए एक्सट्रीम वर्ड्स यूज किए गए हैं, सभी यूज किया गया है। जैसे नेगेटिव वर्ड्स में आपको बताया था, सभी यूज किया गया है, असीमित, तो एक्सट्रीम वर्ड्स जो है यूज किए गए हैं। दूसरा कथन क्या है? अनाजों एवं दालों का एमएसपी किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में
उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस स्तर पर बाजार मूल्य कभी नहीं पहुंच पाते, कभी नहीं पहुंच पाते। देखिए एक्सट्रीम वर्ड्स यूज किए गए हैं। हो सकता है आपको इस चीज की नॉलेज नहीं है कि होता है कि नहीं होता है, मुझे नहीं पता एमएसपी क्या होता है, मुझे नहीं पता ही नहीं है कि एमएसपी क्या होता है। देखिए मैं आपको वो चीज समझा रहा हूं जब आप ऐसी स्थिति में फंस जाए कि अब क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, अब कैसे क्वेश्चन करें, मुझे तो मेरिट लिस्ट में आना है, प्रीलिम्स निकालना है, वो स्थिति मैं आपको बता रहा हूं। आप अपने ब्रह्मास्त्र चला चुके हैं, आप अपने मिसाइल चला चुके हैं, अग्नि भी चला चुके हैं, सारे आपने परमाणु बम चला दिए, उसके बाद आपको लग रहा है कि मैं तो 30-35 क्वेश्चन तक ही फंस गया हूं या 40 तक फंस गया हूं, उसके बाद मेरे को तो मेरिट लिस्ट में आना है, प्रीलिम्स क्रैक करना है, तो अब क्या करूं। देखिए जब सारे ब्रह्मास्त्र खत्म हो जाए, परमाणु बम खत्म हो जाए, तो ईंट पत्थर टोले कुछ भी यूज कीजिए, उसको फोड़िए, क्वेश्चन को फोड़िए। आप ईंट यूज कर रहे हैं, पत्थर यूज कर रहे हैं, जो भी बचा है सब भगा दीजिए उसके ऊपर। तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये है पत्थर ईंट, ठीक है, इस तरह की चीजें हैं। परमास्त्र आप चला चुके हैं, ये चीज वहां पर काम आएंगी। तो एक्सट्रीम वर्ड्स यूज हुए हैं, दोनों में एक्सट्रीम वर्ड्स यूज हुए हैं, तो क्या होगा, दोनों गलत होंगे, यानी कि ना तो एक है ना ही दो, डी आंसर है, क्योंकि दोनों में एक्सट्रीम वर्ड निगेटिव वर्ड्स यूज हुए हैं। ये ध्यान रखना कौन से निगेटिव है कौन से पॉजिटिव है। अगला एग्जांपल, एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए विचार करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है। पहला है कि प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों को इस आवश्यक में अपनाना चाहिए, इसे आवश्यक जो है वो अपनाना चाहिए। इसे दो मेथड से यूज कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से भी यूज कर सकता है, और जो मैंने आपको बताया था जो हम एनालाइज करते हैं, देखिए एनालाइज वही कर सकता है जिसने उसका ज्ञान हो, जिसने उसको अभी बार पेपर दिए हो, टेस्ट सीरीज दी हो, पीवाई के क्वेश्चन को पढ़ाया, वो एनालाइज कर सकता है और बता सकता है कि हाँ ये चीजें यूज होता ही, इस में ऐसा होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, और 100% रहेगा, एक कथन के ऊपर 100% रहेगा कि तो 100% सही है या 100% गलत है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्या है, प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों को इसे आवश्यक अपनाना चाहिए। क्या ये सही है कि नहीं है? यदि आप यहां से चीजें एलिमेंट से निकाल पाते हैं ठीक, नहीं तो मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं। दूसरा कथन क्या है कि चूंकि इसका लक्ष्य स्वास्थ्य की सार्वजनिक व्याप्ति है, ठीक है, भारत के हर नागरिक को इसका हिस्सा होना चाहिए, हर नागरिक को, प्रत्येक नागरिक को इसका हिस्सा होना चाहिए। प्रेशराइज लगा ना, एक्सट्रीम वर्ड्स यूज किए गए हैं। तो दूसरा क्या होगा, एक्सट्रीम वर्ड्स वहां से भी आप निकाल सकते हैं, एलिमिनेट मेथड से भी निकाल सकते हैं। आपको नॉलेज है, मान लीजिए एक ही कथन की नॉलेज है, हल की नॉलेज है, उस तरीके से भी कर सकते हैं, नहीं तो एक्सट्रीम वर्ड यूज किया गया है तो गलत होगा। तीसरा क्या है कि यह पूरे देश के निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता है, पॉजिटिव एक्सट्रीम वर्ड्स यूज हुए हैं, तो तीसरा सही। अगर आपको नॉलेज है तो पहला, दूसरा गलत है तो क्या हो, मैं देखिए दूसरा गलत है तो ना तो एक कथन हो सकता, ठीक है, ना ही डी हो सकता, यानी कि दूसरा आपने गलत कर दिया ना, कि दूसरा तो क्या हुआ, एक्सट्रीम वर्ड्स क्या गलत है, तो ना तो डी आंसर हो सकता ना ही ए आंसर हो सकता, क्योंकि दोनों के अंदर दो है, तो ये तो बी आंसर है या फिर सी आंसर है। या तो आपने थोड़ी सी नॉलेज नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हो सकता है, किया जा सकता है, ये चीज यूज हो गई है, तो तीसरा भी सही है, तो आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा। जब आप 50-50 में फंस जाएं तो आपको क्या करना है ये मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला मेथड देख लेते हैं कि एलिमिनेशन मेथड किसे है, कैसे आप यूज करेंगे इसे। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए विचार करते हैं इस चीज के अंदर, इस मेथड का यूज करते हुए। मान लीजिए किसी टॉपिक की आपको बहुत कम नॉलेज है, तो आप उसको तब कैसे करेंगे। पहला कथन है कि किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है, ठीक है, यानी कि संविधान संशोधन विधेयक से पहले राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। मान लीजिए आपको बहुत कम नॉलेज है, सिर्फ यही कथन का आंसर आपको पता है, 2 और 3 का आपको पता ही नहीं है, तो आपने क्या किया कि सर ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि ये गलत है, मुझे इतना ही पता है इस चीज के बारे में और ये गलत है। तो क्या होगा, आपने एक को गलत कर दिया, क्या हुआ, ए नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता और डी भी नहीं हो सकता, तो आंसर सीधा आंसर निकल गया, 2 और 3 की पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब आगे आते हैं, मान लीजिए आपको नहीं पता, एक कथन का नहीं पता, तो फिर आप क्या करेंगे, दूसरे पे चलते हैं। जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है कि वे अपनी अनुमति दें। तो सर हाँ, मान लीजिए आपको यह पता है कि सर ये तो बिल्कुल 100% सही है, पहला नहीं पता है दूसरा पता है, तो क्या होगा, यानी कि ए आंसर हो सकता है और बी आंसर हो सकता है,
मान लीजिए सी तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर दो नहीं है, तो मान लीजिए एक तो एलिमेंट हुआ ना। आइए तीसरा पढ़ते हैं कि संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्य सभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना ही चाहिए और इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। आपको पता है कि ये तो सही नहीं है, तो यानी कि क्या होगा, फिर क्या होगा, और ये चीजें निकल के सामने आएंगे कि सर आंसर क्या होगा क्या नहीं है, ये सही है। मान लीजिए आपको पता चल गया कि हाँ सर तीसरा तो बिल्कुल सही है और दूसरा भी मेरे को लग रहा है कि दूसरा भी सही है, तो आंसर क्या होगा, पहले का नहीं पता सर, तो अनुमान क्या हो सकता है, 2 और 3 किस चीज के अंदर है, या तो आंसर डी है या फिर आंसर बी है। तो 50, मान लीजिए जिस चीज का आपको पता ही नहीं था, आप लगा रहे थे कि सर ये क्वेश्चन नहीं होगा, वहां पर आप कहां पहुंच गए, 50-50% में पहुंच गए कि सर 50-50 में पहुंच गया हूं, या तो आंसर बी है या फिर आंसर डी है। जहां आपको एक भी ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा था वहां पर आपको 50-50 दिखाई देने लगा। और यदि आपको पहले का पता है तो आंसर स्पष्ट हो गया, 20 का आंसर है। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। देखिए अगला एग्जांपल देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है। तो पहला कथन क्या है कि सभी फसलों के कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना है। ये पहला कथन कह रहा है और पहले में ही क्या यूज किया गया है, सभी। तो यहां पर ध्यान देना है, सभी यूज किया गया है। देखिए हो सकता है 80 से 90% मैंने चीजें बताई हैं, वो ध्यान रखना। ये तब का तरीका है जब आप फंस चुके हो, आपके सारे अस्तर चल चुके हो और सिर्फ ईंट और पत्थर बचे हैं, वो ही फेंकने बाकी हैं। तो क्या हुआ, एक्सट्रीम वर्ड्स क्यों गया है, वो भी निगेटिव, तो पहला तो गलत होगा। और कुछ चीजें जब आपको उस टॉपिक की नॉलेज नहीं हो तो तुरंत विकल्प पे चलें कि सर मैंने एक कथन को एलिमिनेट कर दिया है, तो तुरंत चलें और क्या देखें कि एक नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है, ए नहीं हो सकता क्योंकि एक तो गलत है, बी भी नहीं हो सकता, इसमें भी एक है, ये भी गलत है, और डी भी नहीं हो सकता, तो बचा क्या, सी। सीधा आंसर निकल गया। 2 क्या है, 3 क्या है, 4 में क्या लिखा गया है, 5 में क्या लिखा गया है, 6 में क्या लिखा गया है, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे तो अपना आंसर निकालना था और मेरा आंसर निकल गया है। मेरे लिए ये बेस्ट चीज है कि मुझे आंसर चाहिए था और आंसर निकल गया। देखो आपको 2 का पता है कि नहीं है, 3 का पता है कि नहीं है, 4 का पता है कि नहीं है, कोई मतलब नहीं रह जाता, आंसर निकल चुका है और वो ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सफल होना इंपॉर्टेंट है, कैसे हुआ इसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है नहीं। जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, मैदान में हो, युद्ध में हो, तो अगलों को मारो, यानी कि फोड़ के आओ, चाहे वो मिसाइल से फूटे या ईंट पत्थर से फूटे। मिसाइल आपने चला ली, अब ईंट पत्थर चलाओ। आगे चलते हैं, अगला क्या है, अगला टॉपिक देख लेते हैं, यानी कि अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और चीजें समझेंगे, अच्छे से और समझ में आएगा कि एलिमेंट मेथड कैसे यूज कर सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है कि केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। मान लीजिए आपको नहीं पता है, सर बोलेंगे सर आपको तो पता है, मुझे नहीं पता है, एग्जाम हॉल में मैं कैसे हैंडल करूंगा। कोई बात नहीं, दूसरा कथन पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार देता है। देखिए भारतीय संविधान के अंदर आरबीआई से संबंधित कोई जो आर्टिकल नहीं है। अब फाइनेंस कमीशन से संबंधित है, फाइनेंस कमीशन दिया गया है, उससे संबंधित हो सकता है, मगर सीधा कोई आर्टिकल नहीं है। तो सर आपको पता चल गया कि दूसरा तो सर गलत है। अब दूसरा गलत है तो क्या होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, करेक्टली आंसर सी। तो ये चीज आपको नहीं पता था पहला कथन के बारे में, आपको नहीं पता था तीसरे कथन के बारे में, सिर्फ आपको एक पता था और एलिमेंट मेथड से आप उसका आंसर निकाल पाए कि सीधे सर आंसर निकल चुका है, सी इस चीज का आंसर है। मुझे ना 3 कथन का पता था ना पहले का पता था कि वो सही है कि नहीं है, क्या है, मुझे आंसर मिल गया, वो मेरे लिए बड़ी बात है। ईंट से टूटा या पत्थर से टूटा कोई बात नहीं, मिसाइल से नहीं टूटा, मगर आंसर मिल गया। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक तीसरा पार्ट है, जो मैंने आपको बताया था कि मैं 6 टाइप आपको समझाऊंगा। 2 टाइप मैं आपको समझा चुका हूं कि आप उन वर्ड्स का कैसे यूज करेंगे, एक्सट्रीम वर्ड्स का यूज कैसे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का कैसे यूज करेंगे। अब अगला टाइप आता है कि उपयोग, महत्व और विशेषताएं। क्वेश्चन के हिसाब से समझेंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से कुछ महत्वपूर्ण प्रदूषक भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाते हैं, और ये क्वेश्चन 2014 में आया था। ये चारों ही इसके आंसर हैं। अब आप डायरेक्टली पूछेंगे सर आपने बताया, लेकिन डायरेक्ट आपको तो पता है, मुझे नहीं पता है। वही तो समझा रहा हूं ना मैं आया क्यों हूं, ये वीडियो बनाई क्यों जा रही है आप लोगों के लिए एग्जाम से पहले। देखिए कोई चीज किसी क्वेश्चन में उपयोगिता यानी कि कोई चीज दे दी गई है और उसकी उपयोगिता के बारे में बात की जा रही है, वहां पर कथन दिए गए हैं, 2 दिए गए हैं, 3 दिए गए हैं, 4 दिए गए हैं, 5 दिए गए हैं।
महत्व की बात कर रहा है, उसके अंदर 2 या 4 या 5 कथन दिए गए हैं, उसकी विशेषता की बात कर रहा है, और वहां पर जो कथन है वो 4 या 5 जितने भी दिए गए हैं उनकी जो चांसेस रहते हैं 80 से 90% चांसेस जो ये रहते हैं कि वो सही होते हैं। बस एक चीज ध्यान रखना, जो मैंने आपको एक्सट्रीम वर्ड्स की बात बताई थी, यदि उनके अंदर एक्सट्रीम कथन के अंदर उन चीज के अंदर जो कथन बताए गए हैं 2, 4, 5, 6 जो भी बताए गए हैं, उपयोगिता की बात करते हुए, महत्व की बात करते हुए, विशेषता की बात करते हुए, किसी चीज की विशेषता बता रहा है कथन के अंदर की ऐसी विशेषताएं हैं, बताइए कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन कौन से महत्व है, कौन कौन सी उपयोगिता है, ये चीज बताते हुए जब वो बात बता रहा है, वो कथन दे रहा है, यदि उसके अंदर एक्सट्रीम वर्ड्स यूज किया गया है तो कौन सा किया गया है ये ध्यान में रखना है बस आपको। यदि निगेटिव किया गया है तो वो गलत हो सकता है, यदि पॉजिटिव किया गया तो सही होगा ही होगा, ठीक है नहीं। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। बाकी आप आंख में लगा सकते हैं, जब आपके पास अस्तर रही नहीं है, ईंट और टोले बगाने हैं, पत्थर बगाने हैं, तो बगाइए, और ये तीनों में चीजें ध्यान रखिएगा कि ये सही होते हैं, ठीक है, 90% 80% तक सही होते हैं। अब दिमाग में ये आ रहा होगा सर मैंने टेस्ट सीरीज दी है, उस कोचिंग संस्थान के लिए है, टॉप लेवल है सर, वहां पर तो ये चीजें गलत हो जाती हैं। देखिए प्रॉब्लम यहीं पर आती है, जब आप प्रैक्टिस पीवाईक्यू से नहीं करते, आप पैटर्न को पीवाईक्यू से ना समझ के किसी कोचिंग संस्थान के टेस्ट सीरीज से आप ये चीजें समझते हैं, तो वहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। देखिए टेस्ट सीरीज को पैटर्न के हिसाब से दीजिए, नॉलेज के हिसाब से दीजिए, प्रैक्टिस के हिसाब से दीजिए, मगर पैटर्न कभी भी टेस्ट सीरीज के हिसाब से किसी कोचिंग सेंटर के हिसाब से मत बनाइएगा। इसलिए हमने 500 पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कराई है आप लोगों की। यदि आपने तैयारी करनी है, आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं, वहां पर प्रॉपर प्लेलिस्ट के अंदर 500 पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई गई है, आप जाके देख सकते हैं। इस टाइम पे आपको पैटर्न समझ में आएगा कि पीवाईक्यू कैसे क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो जो हमारी मानसिकता है, वो मानसिकता हमको हमेशा पीवाईक्यू के हिसाब से बनानी है, ना कि किसी की टेस्ट सीरीज के हिसाब से, ठीक है। तो ये पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा कि उपयोगिता है, महत्व किसी चीज के बारे में बता रहा हो, विशेषता बता रहा हो। शर्त, एक शर्त याद रखना कि उसमें एक्सट्रीम वर्ड्स कौन सा यूज किया गया है। यदि नहीं किया गया है तो सभी सही है, ये लगा के आना है। यदि किया गया है तो ध्यान दीजिएगा कौन सा किया गया है, ठीक है। यदि मान लीजिए निगेटिव किया गया है तो वो गलत हो सकता है, बाकी सब सही होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। कॉमन सेंस क्वेश्चन, जो मैंने आपको 5 टाइप की बात की थी कि कॉमन सेंस क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं आपको पढ़ते ही पता चल जाता है, आपको किसी नोट में पढ़े हैं कि नहीं है, करंट में उस चीज को तैयार किया है कि नहीं किया है, आपने किस चीज में उसको पढ़ा है, बुक में पढ़ा है, करंट में नहीं पढ़ा, नोट्स में नहीं पढ़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं पढ़ा, कुछ क्वेश्चन तो कॉमन सेंस से करने चाहिए, और ये क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ने चाहिए। आपको ये क्वेश्चन मार के ही आने हैं, ये 2 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और ये चीज आपको आपकी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल देखते हैं। 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय पोषण मिशन के उद्देश्य हैं, और क्या क्या दिए गए हैं कि गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण से संबंधित जागरूकता उत्पन्न करना। आपको नहीं पता क्या होता है राष्ट्रीय पोषण मिशन, दूर दूर तक नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। गर्भवती महिलाओं से संबंधित बात कर रहा है, पोषण से संबंधित बात कर रहा है, ये तो हो सकता है, देखिए बाद में, चलिए पहले पढ़ लीजिए सब कुछ। अगला क्या है कि छोटे बच्चों, किशोरियों और महिलाओं में एनीमिया को कम करना, ये इसका उद्देश्य हो सकता है, पता नहीं 100% नहीं, हमको हल लग रहा है सर, हो सकता है। तीसरा क्या है कि बाजरा, मोटे अनाज, एस्प्रेसो चावल के उपभोग को बढ़ावाना, सर ये राष्ट्रीय पोषण मिशन का उद्देश्य बिल्कुल नहीं हो सकता। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि बात किसी चीज की कर रहा है, उपभोग की बात कर रहा है, चावल के उपभोग को बढ़ावा देने की बात कर रहा है, ये किसी पोषण मिशन का सिस्टम कैसे हो सकता है। मुर्गी के अंडों के उपभोग को बढ़ाना, यहाँ कोई उद्योग थोड़ी चल रहा है कि उद्योग चल रहा है, तो तीसरा और चौथा तो नहीं होगा। कॉमन सेंस बता रही है चीजों की, 1 और 2 हो सकता है और नहीं भी हो सकता, क्या हो सकता। तो क्या करते हैं, विकल्प पे चलते हैं। 1 और 2 तो दिए गए हैं, 1 और 2 3 4, मतलब जब 3 4 काट ली तो आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा, सिंपल। देखिए एक कॉमन सेंस से निकला है, आपको नहीं पता था कि राष्ट्रीय पोषण मिशन क्या है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन वहां पे वैसे देखने मिले, एक आंसर और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ब्लू कार्बन क्या है, ब्लू वर्ड पकड़ लीजिए। आपको नहीं पता ब्लू कार्बन क्या होता है। ब्लू वर्ड हमेशा कहां पर सुना है कि भाई जो समुद्र होता है वो नीला दिखाई देता है, सुना है ना, प्यारी प्यारी बातें सुनी होंगी। समुद्र कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। पता नहीं क्या होता है ब्लू कार्बन, मुझे नहीं पता सर, मगर आंसर लगाना है। ए में क्या दिया गया है कि महासागर और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा जो है प्रगृहित कार्बन है। तो एक महासागरों की बात की गई है, तटीय की बात की गई है, पारिस्थितिक तंत्र की बात की गई है, तो यही आंसर है। बाकी में देखिए वन, मात्रा, पेट्रोलियम गैस पर किसी संबंध है। ब्लू, ब्लू यानी कि नीला चीज कहां से, महासागर होता है कि नीला होता है, महासागर क्या होता है, नीला। तो कॉमन सेंस की चीज है, इसी चीज से अटैच है, आंसर ए होगा। तो कॉमन, ये क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो देखिए कुछ चीजें वो भी ध्यान देनी है कि जो छोड़ना है, छोड़ना क्या है। जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो ध्यान देने हैं कि ये चीज छोड़नी है। निगेटिव मार्किंग से भी तो बचना है ना आपको, कि निगेटिव मार्किंग देखिए जो सूची वाले क्वेश्चन होते हैं, यदि आपको 1 या 2 का पता है, मान लीजिए बहुत ज्यादा हार्ड पूछे गए हैं, तो वो आपको निगेटिव में लेने के लिए ही पूछे गए हैं। यूपीएससी का टारगेट ही यही है कि आपको निगेटिव में लेके चले। जो ये सूची है ये इसलिए ही पूछी गई है, यदि हार्ड है, यदि आपको 1 या 2 का पता है तो वहां से अंदाजा लगा के देख लीजिए। मान लीजिए आपको 1 का पता है, बाकी का नहीं पता है, उससे विकल्प देखते हुए आंसर निकल रहा है तो ठीक, नहीं निकल रहा है तो उसको छोड़ दीजिए। उसके चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ना, उसको मत लगा के आना। इसका चीज बताता हूं, जैसे देखिए यहाँ पर सूची दी गई है, मान लीजिए आपको नहीं पता कि सूखा पर्वत क्षेत्र कार्यक्रम किससे संबंधित है, कौन से मंत्रालय से संबंधित है, आपको नहीं पता। ये जो कार्यक्रम है कौन से मंत्रालय से संबंधित है नहीं पता, एक का भी नहीं पता है तो बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है। तो क्या छोड़ना है ये भी पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या है, ये आंसर बता देता हूं कि सूखा पर्वत क्षेत्र कार्यक्रम जो है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय संबंधित है, और मरुस्थल विकास कार्यक्रम ये भी ग्रामीण विकास मंत्रालय संबंधित है। बात करें राष्ट्रीय जलमंडल विकास जो परियोजना है ये कृषि मंत्रालय से संबंधित है। तो ये इसका आंसर है, मगर ऐसी चीजें आपको नहीं करनी है, और ये क्वेश्चन 2014 में आया है। क्या छोड़ना है ये भी पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला जो टाइप है, 4, 5, 6 टाइप मैंने आपको बताया था। अगला टाइप देता हूं फैक्ट। देखिए कोई क्वेश्चन पूछा गया है, उसके अंदर 2 या 3 कथन दिए गए हैं, और वहां पर क्या आपको देखने को मिलेगा कि एक कथन के अंदर या 2 कथन के अंदर 3 या 4 फैक्ट पूछ ले गए हैं। एक मंत्रालय है, ईयर पे है, या फिर कुछ अन्य चीज है, वहां पर क्या है 2 या 3, 4 फैक्ट है। तो चांसेस ज्यादा रहते हैं कि वो कथन गलत होता है। ठीक है, यदि आपको एग्जैक्ट पता है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। यदि नहीं पता है तो वो चांसेस बहुत अधिक रहेंगे कि वो गलत होगा। ये ध्यान रखना, यदि 2 या 3 फैक्ट एक ही कथन के अंदर हैं तो उससे गलत होने के चांसेस अधिक रहते हैं। 70 से 80% जो चांसेस है कि वो गलत होगा, या तो मंत्रालय गलत दिया होगा या फिर ईयर। अब दिमाग में वही आएगा सर टेस्ट में तो ये चीज सही भी हो जाती है। टेस्ट पे ध्यान नहीं देना है, पीवाईक्यू पे ध्यान देना है। उसी हिसाब से अपनी मानसिकता को सेट करना है। पैटर्न पीवाईक्यू से समझें, किसी टेस्ट सीरीज से मत बनाएं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात आपने अपने ब्रह्मास्त्र भी चला लिए, अब आपने अपने जो ईंट पत्थर मैंने आपको दिए हैं वो भी चला लिए। उसके बाद भी आपको लग रहा है कि सर 5 से 6 मिनट बची हुई हैं, 4 मिनट बची हुई हैं, और सर कुछ क्वेश्चन लग रहा है सर 5-7 क्वेश्चन की कमी रह सकती है। अब बताओ क्या करें। एग्जामिनर सामने से कॉपी छीनता हुआ आ रहा है, उसको लग रहा है कि बस आज इसी बंदे की कॉपी छीननी है, बस राक्षस टाइप है आपके लिए वो एग्जामिनर। आपको लग रहा है कि बस ये बंदा मेरे लिए बस पता नहीं कौन है, ये ना कयामत है मेरे लिए, मेरी कॉपी छीनेगा आपसे। आपको लग रहा है 4-5 मिनट बची हुई है, और इस टाइम पीरियड में क्या करें। देखिए यदि आपके पास थोड़ा सा टाइम है, 6-7 मिनट का टाइम है, तो इस पैटर्न को अपनाएं। क्या पैटर्न है, देखिए एग्जाम में ऐसा पैटर्न होता है कि 4 विकल्प जो है A, B, C और D, यानी कि जो 50 क्वेश्चन, जो 100 क्वेश्चन आए हैं उनका रेशियो जो है लगभग सेम होता है। 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं, रेशियो जो है सेम होता है। आपने जो आंसर लगाए हैं, आपने देखा कि सर मैंने ए भी पूरे लगा दिए हैं, लगभग 20 से क्वेश्चन, 20-22 क्वेश्चन जो है मेरे ए हो गए हैं, बी भी मेरे इतने ही हो गए हैं, और डी भी मेरे इतने ही हो गए हैं। लगभग जो रह गया है, जो सबसे मुझे कम लगाया है, वो जिसको मुझे एग्जैक्ट पता था, वो सी है सर। फिर आप क्या करेंगे, आपने सारा अनुमान लगा लिया, वहां पर एनालाइज कर लिया, एनालाइज करके पेपर को आपको फिर वो सी मारना है। क्या करना है, सी को अटेम्प्ट करना है। एक तरफा सी लगा दीजिए, जितने क्वेश्चन बचे हैं आपके, जितना भी आप करना चाहते हैं एक तरफा सी लगा दीजिए। वो चांसेस है जब कुछ नहीं बचा है आपके पास और आपको लग रहा है कि आप फेल हो जाएंगे, तब करना है ये। ठीक है, ध्यान रखना, ये उस टाइम पीरियड में नहीं करना है जब आपके 50 क्वेश्चन के आसपास हो या 55 क्वेश्चन के आसपास हो, तब इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करनी है, ये ध्यान रखना। ठीक है, उस टाइम पीरियड में मिस्टेक्स नहीं करनी है जब आप बिल्कुल लग रहा हो कि आप 25-30 के आसपास आके थम गए हो और अब कुछ नहीं रहा है, तो तब ये चीज कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, जो कम है उसको लगाना है। अब यदि मान लीजिए इतना भी टाइम नहीं बचा है और एग्जामिनर सामने से आ रहा है कि बस उसी बंदे की आपकी जाके कॉपी छीननी है, तब क्या करें, तो आप बी या सी। देखिए आज भी ये चीज देखी जाती है कि लगभग रेशियो तो बराबर रहता है, मगर जो अधिक रेशियो रहता है वो बी और सी का रहता है, यानी कि 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन तक ये रेशियो रह जाता है बी और सी का। तो आप किसी भी एक चीज को चुन लीजिए, या फिर बी को या फिर सी को, किसी भी एक करो। ऐसा नहीं करना कि जय हनुमान जी बी, जय हनुमान जी सी, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, क्या करना है, या तो सी को चुन लीजिए, एक ही लगाना है, या तो सी लगाना है या बी लगाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि जय हनुमान जी बी और जय हनुमान जी सी, जय माता दी सी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, नहीं,
या तो सी को करो जय माता दी बोल के, या बी को करो जय माता दी बोल के। कोई भी एक जय की जय बोलनी है, किसी भी एक को पकड़ लीजिए, बी की जय बोलनी है या फिर सी की जय बोलनी है, किसी भी एक की। और आगे फिर कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान भी रखना है। कैसे पॉइंट्स, मैं बार बार बताता हूं, मैंने 500 PYQ को पढ़ाया है और आपको बार बार ये चीज समझाई है कि ध्यान दीजिएगा। बच्चे आगे बोलते हैं कि सर 3 क्वेश्चन इसलिए गलत हो गए कि मैंने पढ़ते हुए ध्यान नहीं दिया, वहां पर सही नहीं लिखा हुआ था और मैंने आंसर जो है सही के हिसाब से दे दिया, या फिर सही नहीं लिखा हुआ था और मैंने आंसर जो है वो कुछ अन्य हिसाब से दे दिया। ठीक है, तो ये मिस्टेक नहीं करनी है और यही वो साधारण क्वेश्चन ही आपको आपकी मेरिट लिस्ट है, आपकी सफलता से आपको दूर कर देंगे। जो आप पे आता है वो गलती हो गया तो फिर क्या होगा, फिर तो आप मेरिट लिस्ट से बाहर होना निश्चित हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। बेस्ट ऑफ लक 28 मई के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।